हेलो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास और आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं एमपीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर डालती हूँ। आज हम आगे की सीरीज़ में इस बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे कि एमपीपीएससी में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आई होप आप सबकी भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अब जो सिलेबस है वो मैक्सिमम कवर हो गया होगा। सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यूज लगाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि एमपीपीएससी के लिए कौन सी बुक्स या सोर्सेज हम ले सकते हैं जिनसे कि एमसीक्यूज लगा सकते हैं। तो एमसीक्यू लगाने के लिए कुछ बुक्स जो मेरे पास हैं वो मैं आप सभी के लिए आज दिखा दूंगी और बता दूंगी कि ये सोर्स अच्छे हैं जिनसे कि मैं एमसीक्यूज लगाती हूँ। तो हम उस बारे में बात करेंगे और अब तक सिलेबस वैसे जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है उनका हो जाना चाहिए, और अगर अभी भी नहीं हुआ है तो दिवाली तक तो सिलेबस कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। पर अब सिलेबस कंप्लीट करने का वेट ना करते हुए आप लोगों को एमसीक्यूज लगाने के लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि कितना भी पढ़ लो अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे ना तो आपको टेसीज लगाने में, क्वेश्चंस लगाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि एमसीक्यूज कौन सी बुक्स से लगाएं। देखिए मेरे पास जो बुक्स है मैं आपको वो दिखा रही हूँ ना, वो बेस्ट है। ये देखिए, ये पर्यावरण की बुक है जिससे कि ईबीएस के एमसीक्यूज लगाने हैं ना। और ये है भूगोल, जियोग्राफी की। इससे इसके पूरे टॉपिक्स नहीं लगाने हैं, इसमें से आपको ये देखना है, ये जो इंडेक्स दिया हुआ है ना, ये जो इंडेक्स दिया हुआ है ना, इसमें आपको उल्टा दिख रहा होगा। इस इंडेक्स में आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें लगानी है ना। और ऐसा ही हिस्ट्री की जो बुक है इसमें से कम 700 पेज की बुक है और मेरे पास थोड़ी सी पुरानी है, पर अभी इसमें थोड़ा सा और कंटेंट जुड़ गया है। तो कम से कम आप मान लीजिए 800 पेज की बुक ये हो गई होगी, 800-900 पेज की। इसमें भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप छोड़ सकते हो और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंपलसरी लगानी है, जो कि सिलेबस में दी हुई है। जैसे कि आंदोलन, भक्ति आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद के जो टॉपिक्स हैं वो आप इसमें से लगा सकते हो। इसमें भी आप देख के लगा सकते हो कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप लोग अभी से जब ये लगाओगे तब आपका जाके ये सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, है ना। तो अब आपका सिलेबस हुआ हो या ना हुआ हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब आप एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। एक बुक और ये है, ये वाली जो बुक है ये साइंस की बुक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें से तो आपको बहुत ही कम लगाना है, बहुत ही कम। जो टॉप देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो अब ट्रेंड बहुत ज़्यादा एमपीपीएससी में रहा नहीं है, पर कभी कभी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। तो जो लूसेंट की बुक है उससे फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग पढ़ सकते हो, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। तो आप लोग क्या करना, जो बायोलॉजी के इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, इससे मानव शरीर संरचना है और कुछ टॉपिक्स, एक दो टॉपिक और है पादप वगैरह के, आपको उनके एमसीक्यूज इससे लगाने हैं। और आपकी जो लूसेंट के एमसीक्यू की बुक आती है उससे आपको अदर चीज़ों के एमसीक्यूज लगाने हैं, है ना। जैसे कि इकोनॉमी के आप लूसेंट पढ़ के लगाओगे तो वो लगा सकते हो। और मेरे पास पॉलिटी की ये नहीं है घटना चक्र, और जिनके पास है वो पॉलिटी की घटना चक्र ज़रूर लगाएं, क्योंकि एमपीपीएससी में पॉलिटी के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और मैं वो लूसेंट से लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास वो है नहीं अभी अवेलेबल। और बाकी ये 3-4 ये एमसीक्यूज लगाने के लिए ये बुक्स आपको लगानी पड़ेगी, है ना। और रही बात एमपी के लिए, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको इससे लगाना है। इस पर मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, जिसने नहीं देखा है वो डिटेल में जाके इसको देख सकते हैं। इसके आपको लगाने हैं एमपी के एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज लगाने का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रहा है एमपीपीएससी में शुरू से, क्योंकि इससे आपको डाउट्स नहीं रहते हैं और कॉन्फिडेंस आता है कि आप एमसीक्यूज जो लगा रहे हो वो आपके सही जा रहे हैं, मतलब कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो अच्छा है, और दूसरा आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो आपको याद भी हो रहा है, आप उसको लर्न कर पा रहे हो। अगर आप उसको सही लगा रहे हो मतलब आपने उसको बहुत मन लगा के पढ़ा है, तभी आप वो सही लगा पा रहे हो, है ना। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही बताना था आपको कि एमसीक्यूज लगाइए, अब काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। सिलेबस को भी साइड में कवर करते हुए एमसीक्यूज को भी लगाते चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मेरी भी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। अभी दिवाली का भी टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। घर में भी काम रहते हैं, सबके घरों में काम रहते हैं, और दिवाली का फेस्टिवल भी ऐसा ही है कि उतना ज़्यादा मन नहीं लगता है, पर कम से कम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई तो डेली आप लोगों को करनी चाहिए। और मैं भी करने की कोशिश कर रही हूँ। बीच में मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी लूसेंट की सीरीज़ जो चल रही थी वो 2 दिन से आ ही नहीं पा रही है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने 2 दिन से बना ही नहीं पाया कुछ। और ओबीएस स्टूडियो में भी पता नहीं लैपटॉप में क्या हो रहा है, कुछ उसमें एडिटिंग का इशू हो रहा है। मैं शूट कर रही हूँ तो उसमें वॉइस पहले आ रही है और वीडियो बाद में दिख रही है, तो कुछ बैठ नहीं पा रहा था उसका। और पढ़ाई को छोड़ नहीं सकते हैं, इस वजह से फिर मैं उस पर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।